गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। तो जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा है, मार्केट व्यू, करंट सिचुएशन एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो तो पहले करंट सिचुएशन क्या है वो जान लेते हैं। अभी देखिए मार्केट के अंदर क्या है कि वर्ल्ड के अंदर मतलब इंडिया के अंदर एक पैनिक सिचुएशन है। आप सब जानते होंगे कि वॉर जैसा सिचुएशन है, लेकिन वॉर नहीं है। ठीक है, वॉर नहीं है। ये पहला गलती जो सब कर रहा है कि वॉर बोल रहा है, ये वॉर नहीं है। हम लोग रिटेलिएट कर रहा है। ठीक है, हम लोगों के ऊपर, इंडिया के ऊपर जैसे जैसे वो अटैक कर रहा है, हम लोग रिटेलिएट कर रहा है। वॉर कैसा होता है? वॉर, पहले वॉर को समझिए। जैसे रसिया यूक्रेन दोनों तरफ का वॉर हो रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से ही अटैक हो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये हम लोगों के ऊपर, इंडिया के ऊपर कुछ कांड कर रहा है, हम लोग उसके खिलाफ में जाके रिटेलिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये वॉर कंसीडर नहीं कर सकता। इंडिया का उतना खराब सिचुएशन अभी नहीं है, पहले ये जान लीजिए। पहले जान लीजिए, हम हमारे इधर ब्लैकआउट भी नहीं हुआ है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं है। इंडिया के अंदर अभी तक जो सिचुएशन है, इंडिया के अंदर खूब खराब सिचुएशन, एकदम ही खराब सिचुएशन नहीं है। तो ये वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये वॉर हो गया। जैसे अभी सब जगह न्यूज़ पे सब जगह बोल रहा है वॉर, ऐसा नहीं है। हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है, हम लोग उसका रिटेलिएट कर रहा है। ठीक है, हम भी उसका जवाब दे रहा है। तो पहले ये सिचुएशन को समझिए। तो वॉर होता तो अब मार्केट अगर इस जगह नहीं होता, ये 600-700 पॉइंट गैप डाउन ओपन होकर और भी 400-500 पॉइंट डाउन जाता। क्यों जाता है? वॉर के सिचुएशन में या तो कोई भी पैनिक, जैसे कोविड के टाइम पे गया था, तो और एक बार गया था। पहला जो हुआ था पठानकोट, हाँ 2016 में, जनवरी या फरवरी मंथ पे शायद हुआ था। हाँ, पठानकोट के टाइम में थोड़ा बहुत पैनिक सिचुएशन आया था। उस टाइम देखेंगे कि मार्केट कितना बड़ा बड़ा फॉल किया था। तो वो होता है पैनिक, एक्सट्रीम पैनिक सिचुएशन। अभी एक्सट्रीम पैनिक सिचुएशन नहीं है। अगर एक्सट्रीम पैनिक सिचुएशन होता ना, ये ये ग्रीन कैंडल नहीं बनता। और इसका देखिए जो लो है उसको एक बार भी ब्रेक नहीं किया है। इसका लो के ऊपर ही मार्केट सस्टेन किया है, और ओवरऑल इंट्राडे के अंदर मार्केट ऊपर ही रहा है। इंट्राडे के अंदर बोल रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन, क्यों मार्केट गिरता है? क्योंकि जो बिग इन्वेस्टर है वो अपना पैसा उठा लेता है। समझ में आया? जो इधर से जो प्रॉफिट लेके जा रहा है, वो प्रॉफिट बुकिंग करके कर लेता है। और स्टॉक के अंदर भी जो स्टॉक जो लेके बैठा हुआ है वो सब पैसा उठा, इसीलिए क्या होता है, मार्केट गिर जाता है। पहले क्यों गिरता है वो पहले सोचना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं गिरता है कि ऐसे ही कोई आके गिरा देगा मार्केट, ऐसे ही कोई आके डाउन करवा डाउन, उसका कोई रीजन होना चाहिए। और एक होता है कि ठीक है अभी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गया है, थोड़ा बहुत करेक्शन करेगा, ये सिचुएशन होता है। तो देखिए मार्केट के अंदर टेक्निकल चीज मैं बाद में बोलता हूँ, सिचुएशन को पहले समझिए। सिचुएशन को पहले समझिए। ऐसे पूरा न्यूज के ऊपर चल के अगर कोई आज, अगर कोई सोचिए, कोई अगर इस जगह जब गैप डाउन ओपन हुआ है और बहुत लोग पुट बाई करके बैठा हुआ है, बहुत ट्रेडर फंस गया इस जगह, और कितना प्रीमियम हाई बना के रखा है। तो पहले सिचुएशन को समझिए, उसके बाद ट्रेड। नहीं तो मैं तो बोलूँगा न्यूज़ जब आएगा ट्रेड करने से बचे। न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करके आप एक दिन दो दिन इनकम कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए आपका इनकम नहीं हो सकता। उसका एक ही उपाय है, आपको टेक्निकल सीखना पड़ेगा। और टेक्निकल एनालिसिस करके आपको प्रेडिक्शन करके, जब जब टेक्निकल सिचुएशन सही रहेगा, आपको एंट्री एग्जिट करना, तभी आप लॉन्ग टाइम रन कर पाएंगे। मैं थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है। ठीक है, अभी मैं टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा, आपका थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा। अभी देखिए, अभी सिचुएशन क्या है, टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ। न्यूज़ के बारे में बोल दिया। ठीक है, अब न्यूज़ अगर मान के चलिए, अब हर दिन रात को कुछ ना कुछ हो रहा है एक्टिविटी। अब रात को कुछ एक्टिविटी हो जाता है बड़ा सा, कोई दूसरा कंट्री अगर इसके अंदर, दूसरा देश अगर इसके अंदर कुछ इंटरफेयर कर जाए, तो दूसरा चीज न्यूज़ जब आता है तब टेक्निकल काम नहीं करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, न्यूज़ आएगा उसके बाद तो देख के बोलूंगा। जैसे आज न्यूज़ आया है उसके बाद मार्केट ऊपर ही घुमा है, लो को भी ब्रेक नहीं किया, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? इसको हम बियारिश नहीं बोल सकते, कम से कम बियारिश तो नहीं बोल सकते। और ये कैंडल क्या बनाया, ये कैंडल को पढ़िए, ये कैंडल क्या बनाया, ये कैंडल, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। समझ में आया? इसको क्या बोलता है? इन्वर्टेड हैमर, उल्टा।
इसका पहला जो कंडीशन होता है ये गैप डाउन होना चाहिए। पहला देखिए गैप डाउन हुआ है, इसका जो बॉडी है उससे ये बॉडी छोटा होना चाहिए। इसका बॉडी क्या है देख लीजिए, इसका बॉडी है ओपन हुआ था 24431 और ये क्लोज हुआ था 24273। 24431 माइनस 24273 इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 24431 माइनस 24273 158 हो रहा है। 158 24431 माइनस 24427 हाँ 158 ही आएगा। 158 हो रहा है, ठीक है। अब इसका बॉडी सोचिए, ये नीचे वाला जो ग्रीन कैंडल आज बनाया, इसका ओपन हुआ है 23935 और इसका जो क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है 24008। तो 24008 माइनस 23935 उसका मतलब ये हुआ है 73 हुआ है। तो ये इसका बॉडी कौन सा है, क्या बोला था, एक 158 बोला था, इसका 73 बॉडी। तो उसका मतलब क्या है, ये जो इन्वर्टेड हैमर है इसको सपोर्ट कर रहा है। पहला कंडीशन वो, दूसरा कंडीशन है गैप डाउन होना चाहिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये जो शैडो है, एक्चुअली ये क्लोजिंग इधर दिख रहा है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, मैं अब मार्केट एंड होने के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ। तो ये अपडेट होके ये हुआ है 24 क्लोजिंग हुआ है 24008 पे क्लोजिंग हुआ है, मतलब इस जगह क्लोजिंग हुआ है, इस जगह समझे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। तो इसका बॉडी क्या है, इसका बॉडी होगा 24008 माइनस 24008 इधर माइनस 23935, उसका मतलब 73। तो इसका बॉडी है 158, इसका बॉडी है 73, तो परफेक्ट, मतलब इससे बॉडी छोटा है, गैप डाउन भी है। और ये जो शैडो है ये कम से कम दुगना होना चाहिए। ये जो शैडो है ये इसका बॉडी का दुगना, मतलब 2 टाइम्स हाई होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका बॉडी क्या है 24008 माइनस, जैसे अभी कैलकुलेशन के 73 इंटू 2, 73 इंटू 2 होता है 146। तो 24008 प्लस 146 उसका मतलब हुआ है 24008 146 24154 24154। अब देखते हैं इसका हाई क्या है, 24164। देखिए 24164, उसका मतलब 241 इतना सा होने से ये जो शैडो है ये डबल होगा। तो उसका मतलब क्या है, ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड हमारा क्या होता है, ये बुलिश रिवर्सल कैंडल होता है, ठीक है। पहले समझे, टेक्निकल एनालिसिस को समझिए। और दूसरा और एक चीज के ये स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट, देखिए इतना बड़ा खराब न्यूज था कि कल सारा रात तक इंडिया ने अटैक किया है उसके ऊपर, बहुत कुछ तबाही कर दिया, फिर भी देखिए इतना खराब न्यूज होने के बाद भी पैनिक सिचुएशन नहीं। पैनिक होता तो ये जो गैप फिलअप किया था इस दिन, देखिए उसके बाद ही तुरंत ऊपर भाग गया था। इसके ऊपर ही मार्केट देखिए ओपन हुआ है, इसको भी तोड़ नहीं पाया है। और देखिए ये जो जहां ओपन हुआ है वही लो है। तो ये इन्वर्टेड हैमर बनाने के लिए एक परफेक्ट, देखिए छोटा टाइम फ्रेम में देखिए जहां ओपन हुआ है वही लो है, उसके पास आया भी नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे करके अगर समझेंगे तो आपका एक टेक्निकल व्यू आ जाएगा। टेक्निकल व्यू क्या है, टेक्निकल व्यू क्या है, अभी टेक्निकल व्यू ये भी है कि अब इसका मतलब ये नहीं है कल मंडे से मार्केट एकदम भाग जाए। क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो सिचुएशन क्या है, न्यूज अब क्या बोल रहा हूँ, अगर 3-4 दिन के अंदर ये रात भर दिन रात में कुछ ना कुछ हो रहा है, नाइट जब आ रहा है, अब कुछ ऐसे पैनिक होगा तो ये तो फेल हो जाएगा। ये इसका तो कॉन्फर्मेशन नहीं मिला। कॉन्फर्मेशन कब मिलता है इसका, इसका कंफर्मेशन होता है, इसका लोअर शैडो भी नहीं है, देखिए कितना परफेक्ट बना है, इसका लोअर शैडो भी नहीं है, ठीक है। मतलब जहां ओपन हुआ है वही लो है, तो उसका मतलब इसका लोअर शैडो नहीं बना है, ये भी एक अच्छा बुलिश सिग्नल होता है। तो इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बुलिश हो गया और वन डे से पूरा भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका कंफर्मेशन मिलना चाहिए। इसका कंफर्मेशन मिलेगा, पहले एक गैप अप ओपन होगा, उसके बाद
कम से कम इसके ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए। ये लो को ब्रेक करने से पहले इसके ऊपर क्लोजिंग करना चाहिए बुलिश कैंडल से, मतलब ग्रीन कैंडल से। और बहुत अच्छा बुलिश होगा जब नेक्स्ट जो कैंडल, मतलब प्रीवियस जो कैंडल है, ये जो प्रीवियस कैंडल, इसके ऊपर जिस दिन क्लोजिंग करेगा, जिस दिन एक ही क्लोजिंग, जिस दिन क्लोजिंग करेगा, नेक्स्ट दिन देखिएगा मार्केट बहुत जल्दी भागेगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब जो बोल रहा हूँ ये टेक्निकल एनालिसिस है। और एक चीज समझिए, मार्केट में देखिए एक बियरिश कैंडल था, ठीक है, ये एक बियरिश कैंडल था, ये भी एक बियरिश कैंडल था, लेकिन तब भी मार्केट में देखिए इतना अच्छा खराब न्यूज था, मतलब इतना खराब न्यूज होते हुए भी मार्केट को जैसे तैसे सिर्फ एक ही दिन डाउन लेके आया था, ये गैप फिलअप करने के लिए, ये जो गैप था। बाकी देखिए आज भी बहुत अच्छा चांस था एक क्रैश करने के लिए, लेकिन किया नहीं। उसका मतलब मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी पहले समझिए। लिक्विडिटी मतलब बाहर से इन्वेस्ट आना चाहिए। आप अगर बाई और सेल करेंगे, लिक्विडिटी नहीं होगा तो क्या है, आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे ऑप्शन में। लिक्विडिटी जितना ज़्यादा होगा आपका अमाउंट बहुत जल्दी जल्दी भागेगा, मतलब आपका डायरेक्ट, आप जिस दिशा में आप सोचिए बाइंग कर रहे हैं, तो अगर लिक्विडिटी नहीं आएगा, बाहर से इन्वेस्ट नहीं आएगा, एक ऐसे पहले क्या होता है, मान के चलिए ऐसे लेके जाता है छोटा छोटा इन्वेस्ट, फिर ऐसे करके इधर प्रॉफिट बुक करेगा, मार्केट डाउन आ जाएगा। तो ऐसे प्रॉफिट बुकिंग करने से, मार्केट को चलाने से लिक्विड, मतलब एक ही पैसा बार बार घूम रहा है, फिर ये जो पैसा उठाया फिर इस जगह डाला है, फिर ऊपर जाके जा रहा है, फिर प्रॉफिट बुकिंग किया नीचे। तो इसमें क्या है, इसमें आपका बहुत अच्छा प्राइस नहीं बढ़ेगा। प्राइस कब बढ़ेगा, जैसे ये आया है ऐसे करके, मतलब इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। एक दिन दो दिन इन्वेस्ट करेगा, लास्ट में दो तीन दिन बाद एक प्रॉफिट बुकिंग के नीचे लेके आएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, इन्वेस्टमेंट तब होता है, एक दिन में इन्वेस्ट करेगा, एक दिन में प्रॉफिट करके लेके चला जाएगा। क्योंकि पैनिक सिचुएशन में, कोई भी पैनिक सिचुएशन है, कोई भी ओवरनाइट पैसा लेके नहीं रखता इसके अंदर। छोटा मोटा इन्वेस्टर, या तो छोटा मोटा बोलिए, मीडियम साइज बोलिए, ये सब इन्वेस्ट नहीं करके रखता है, ठीक है। तो जो भी है समझा दिया, सिचुएशन भी समझा दिया, कैसे ट्रेड होता है। जितना छोटा, देखिए अब मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, इसके अंदर बहुत कुछ बोलने वाला है, लेकिन अगर वो सब बोलने जाऊंगा 50-60 मिनट का वीडियो होगा, वो कौन देखेगा, एक बोरिंग सा आ जाएगा, कोई नहीं देखेगा। वो जितना दिया है, जितना बोला है, जो समझदार है वो समझ गया क्या बोलना चाहता हूँ, उसका मतलब। और सबसे अच्छा, जब न्यूज आता है तो अपने आपको मार्केट से हटाना चाहिए। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, देखिएगा एकदम टेक्निकल के हिसाब से मार्केट, नहीं तो मैं क्यों, इतना एक्यूरेसी क्यों होता है, कौन कौन बोल सकता है। इस मार्केट में जब मार्केट डाउन आ रहा था, मैंने डाउन ट्रेड करवाया, लेकिन पोजिशनल इस जगह से बाई करवाया 1000 पॉइंट, इस जगह से 1400 पॉइंट, क्यों बाई करवाया, और क्यों इधर ही एग्जिट करवाया, क्यों इधर ही एग्जिट करवाया। तो टेक्निकल के ऊपर ही चलता है, टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। जो सीख जाएंगे वो तो जीवन भर एक ही, ये यही एकमात्र चीज है जो आप एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो आप लाइफ टाइम इनकम कर पाएंगे। तो जैसे मेरा एक कोर्स है, 16 17 18 3 दिन, 7 दिन का कोर्स होगा, और 23 24 25 26 7 से 9:30 तक, ठीक है। कोई अगर कर सकते हैं तो कीजिए, एक बार इन्वेस्ट कीजिए, लाइफ टाइम इनकम कर पाएंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं कभी उल्टा सीधा बात नहीं बोलता हूँ, जो होता है वही बोलता हूँ। आप सबके लिए 18,000, मेरा मेंबर्स के लिए सिर्फ 15,000, एक महीना फ्री मेंबरशिप है। मेंबर्स के लिए, मेंबर्स का अलग है, बाकी सबका अलग है। इसमें कोई गुस्सा या दुख होने का बात नहीं है। बहुत बहुत मतलब 6-7 मुझे रिक्वेस्ट किया है, लेकिन वो रिक्वेस्ट मैं नहीं रख सकता, क्योंकि मेरा मेंबर मेरे ऊपर 2021-22 से है, तो इसको कुछ अलग रिवार्ड देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे कोई ज्वाइन करे या ना करे, ठीक है। और बोल रहा हूँ टेक्निकल से सीखिए एक बार और एक चीज,
मैं ये जो फर्स्ट दिन क्लास करूँगा ना 16 तारीख 16, इस दिन मैं एक ऐसा स्ट्रैटेजी दे दूंगा, ऐसा स्ट्रैटेजी दे दूंगा, आप जो इनकम किया है ना लाइफ टाइम इसका कम से कम 6-7 गुना इनकम कर पाएंगे और लाइफ टाइम इनकम करते ही रहेंगे। मतलब कल आएंगे तो परसों नहीं होगा, लेकिन ऐसा एक स्ट्रैटेजी दूंगा, ऐसा एक स्ट्रैटेजी मैं मेरे पास है जो मैं पिछला 10 साल से भी ज़्यादा मैं मेरा टोटल, जो नहीं जानते होंगे जान लीजिए, मेरा टोटल 14 साल हुआ है इस मार्केट में। जो स्ट्रैटेजी लेके मैं 10 साल से उसमें कोई कुछ नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। काल ही अगर आप मार्केट में आए हैं वो भी जान पाएंगे कि वो स्ट्रैटेजी क्या है, इतना इजी है। लेकिन क्या है, मार्केट तो एनालिसिस कोई करता नहीं है, ठीक है। वो जब मार्केट जैसा चलता है वैसा ही, जब मैं तो जानता हूँ जब जब जैसा चलेगा तुरंत उसका प्रेडिक्शन घूम जाएगा। मेरा प्रेडिक्शन देखिए इधर से बुलिश ही है, इस जगह से बुलिश है, इस जगह से, इस जगह से, इस दिन से बुलिश है, ठीक है। जब सोच सब छोड़ दिया था कि इधर से बुलिश नहीं हो सकता, इस जगह से जब 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 लोग छोड़ देगा कि मार्केट कहाँ जा सकता है, तब तब मेरा प्रेडिक्शन बहुत अच्छा होता है। और ये जो रेंज बाउंड हुआ है ना, ये मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा है। जब जब मार्केट रेंज बाउंड होता है मेरे मुंह में हंसी आ जाता है, क्योंकि जानता हूं इसके बाद मार्केट क्या क्या कर सकता है, ठीक है। सिर्फ सिग्नल का अपेक्षा है, वेट कर रहा हूँ कुछ सिग्नल के लिए, तब मैं, और ये भी दिखा दूंगा, ये जब स्टार्ट करूंगा ग्रुप के अंदर दिखा दूंगा अब क्या क्या हो सकता है इसके बाद। देख के हैरान हो जाएंगे जो जो मुझे फीस दिया है। आप यही सोच लीजिए, मैं जब इसका प्रेडिक्शन करूंगा ना कि इसके बाद क्या क्या हो सकता है, ये तो वॉर के लिए ऐसा उल्टा सीधा हो रहा है। वॉर सिचुएशन चला जाने के बाद इसके बाद क्या होगा, और आप लोग भी जान पाएंगे, लेकिन आप पहले तो मेरा ग्रुप मेंबर ही जान पाएगा, ठीक है। जो सीख रहा है वो तो जान पाएगा, वो तो नेक्स्ट वीक ही सीखेगा, ठीक है। तो आप भी सीख सकता है, मैं बोल सकता हूँ ये एक बार इन्वेस्ट कीजिए, लाइफ टाइम इनकम कर पाएंगे। एक बार इन्वेस्ट कीजिए, मैं बार, इसके बाद मैं इसके बारे में कोई देखिए अगर मैं बोलता तो हर दिन वीडियो बनाता, ठीक है। इसके बाद मैं बोलूंगा नहीं, एक बार जैसे तैसे करके इन्वेस्ट कीजिए, लाइफ टाइम इनकम, लाइफ टाइम, ये गारंटेड है। और इसके बाद मैं कभी आऊंगा नहीं, इसके बाद मैं कभी करूंगा नहीं, ओनली वंस इन माई होल लाइफ। ये मेरा लाइफ का एक ही ये था, वो मैं कर दिया, वो मैं कर दूंगा, बस खत्म। उसके बाद जीवन में और क्लास में करूंगा नहीं, इसमें मेरा लॉस होता है। ये पिछला 15-20 दिन से यही लेके पड़ा हूँ, फिर क्लास होने के बाद 1 महीना आप सबको गाइड भी करना पड़ेगा, तो मेरा 1.5-2 महीना का पूरा लॉस है, मैं ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए और इनकम करते रहिए।